राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक हूँ मैं भी। दोपहर के भी 2:30 बज रहे हैं। 30 तारीख है, 23 जनवरी। अब ईशा के पापा जस्ट अभी अभी गए हैं पटना। आज उनकी छुट्टी है, बट कुछ काम था जिसकी वजह से पटना जाना पड़ा उनको। कल आ गए थे बहुत जल्दी। कल मैं आप लोग से बातें कर रही थी, तभी आ गए थे ऋषभ पापा, क्योंकि कल ड्यूटी थी बट सिर्फ अटेंडेंस लगा के आ जाना था। तो वही अभिषेक पापा अटेंडेंस लगा के आ गए थे, छपरा गए थे। तो वही 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब, जब मैं आप लोग से बात करी थी, उसी उसी टाइम आए थे अभिषेक पापा। जब वो आए थे तो मैं रो रही थी। बहुत डांट सुनी थी मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा किए थे वो। जब भी मैं रो रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो इतना ज़्यादा। कल मैं आप लोग से बात करते करते बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, बट आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इमोशनल ना हूँ, क्योंकि आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि जो चला गया वो अब कभी लौट के नहीं आएगा, चाहे जितना भी रो लो। और ये बात 100% सही भी है कि जो चला गया इस दुनिया को छोड़ के, उसके लिए चाहे जितना भी रो लो, वो वापस तो नहीं आने वाला है। बट होता है ना कि कोई अपना, किसी अपने को खो तो वो दुख तकलीफ़ जीवन भर रहता है, इंसान भूल नहीं सकता है। मैं अपने लाइफ में सच बता रही हूँ, भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस फील की हूँ। मेरी दादी हम लोग के सामने ही एक्सपायर करी। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मेरे छोटे पापा गुजरे थे। दादी के बगल में फ़ोटो, कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं दादी को प्रणाम करी थी, दादी के फ़ोटो को प्रणाम करी थी, तो बगल में एक बहुत ज़्यादा यंग लड़की की फ़ोटो थी। वो मेरे छोटे पापा थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल के उम्र में गुजर चुके। लेकिन जब छोटे पापा गुजरे थे ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, हम लोग को बिल्कुल भी ढंग से याद नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं कि छोटे पापा गुजरे थे, घर में बहुत बड़ा दुख हुआ था, बट उतना ज़्यादा हम लोग को मतलब नहीं याद है। लेकिन दादी का तो सब कुछ सामने ही हुआ ना, आँखों के सामने दादी का गुजरना। जब दादी जिंदा थी तभी मैं अपने घर गई थी, 9 तारीख को शाम के लगभग 5 बजे। दादी उस टाइम जिंदा थी, सिर्फ सांस ले रही थी, एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, बॉडी एकदम स्थिर पड़ गया था। और उसके बाद फिर लगभग 9-9:15 बजे के करीब दादी, सांसें भी थम गई दादी की। तो उसके बाद फिर सब लोग, घर के लोगों का रोना धोना, सब लोग, उसी दिन से मेरा गला फंसा हुआ है रोने चिल्लाने की वजह से, कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना रो, बट ऐसा कोई भी दिन नहीं हो रहा है, कोई भी दिन नहीं जा रहा है जिस दिन अपने आप को रोका जा सके। और ये हाल सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं है, घर के सारे सदस्य का यही हाल है, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, सोचा ही नहीं था कि हमारी दादी इस तरीके से इतनी जल्दी गुजर जाएगी। खैर, दादी की तो उम्र हो चुकी थी, सब लोग यही बोल रहे हैं कि जाने दो, दादी की तो उम्र हो चुकी थी। अभिषेक पापा भी मुझे समझा रहे हैं कि दादी अपना जीवन जी के गई है, पोता परपोता सब देख ली दादी, पोती, मेरी बच्ची को भी देख ली, पर पोती, पर नातनी। तो दादी अपनी ज़िंदगी जी के तो गई थी, बट होता ना, आपके घर का सदस्य, चाहे वो कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो आपके घर का सदस्य होता है। और उसको खोना, जो लोग खोया होगा ना, उसी को समझ में आता है। भगवान ना करे ऐसा दिन किसी को देखना पड़े, बट कहते हैं ना कि जो धरती पे आया है उसको तो एक ना एक दिन जाना ही है, वो जाएगा ही, चाहे वो हम हो चाहे कोई और। हम भी धरती पे आए हैं, एक ना एक दिन तो जाना ही है। कोई यहाँ पे अमर होने के लिए नहीं आया है। बस खुशी की बात ये है, और सब्र की बात भी है,
कि हमारी दादी अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जी के गई है। कष्ट था दादी को बहुत ज़्यादा, लगभग 2 साल से बेड पे थी, सुसु पोटी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। बस हमारे घर की सदस्य थी दादी, तो इसलिए लग रहा था कि नहीं दादी और ज़्यादा जिए। लेकिन दादी का जो कष्ट था, शरीर का कष्ट, वो हम लोग कम नहीं कर सकते थे ना। भले मम्मी सेवा करती थी, बुआ लोग भी आती थी तो सेवा करती थी, भैया पापा हम लोग से भी जितना बनता था सब लोग करते थे, बट जो दादी का शरीर का कष्ट था वो तो दादी ही झेलती थी ना। मान के चलिए लगभग 2 साल से तो दादी का जीवन एकदम नीरस हो गया था, ना कहीं आना जाना, बाहर निकलना ही नहीं था, ना मौसम देख पा रही थी। हम लोग एक दिन रूम में पूरे दिन बंद रहते हैं तो लगता है कि दुनिया से एकदम कट हो गए हैं। तो सोचिए दादी तो 2 साल से दुनिया से कट थी, जिसको भी मिलना होता था घर पे ही आता था, दादी से मिलता था, बोलता था, बात करता था। ये था कि दादी का आवाज़ सही था, मतलब बातें करती थी, किसी से भी कोई भी आता था तो पहचानती थी, बात करती थी अच्छे से, खाना पीना सब करती थी। बट बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती थी दादी को, तो लगभग 1-1 डेढ़ महीना तक कभी कभी ऐसा होता था कि दादी अन्न त्याग देती थी। लेकिन वही जूस पिलाया जाता था, फ्रूट्स खाती थी, केला वगैरह, केला पसंद था दादी को, फिर ठीक हो जाती थी। जैसे सुई दवाई होता था, पानी वानी चढ़ता था तो ठीक हो जाती थी दादी। इस बार भी हम लोग को ऐसा ही लगा था, बट सिर्फ 3 दिन बीमार पड़ी थी हमारी दादी। 7 तारीख से बीमार थी, 7, 8, 9 को ख़त्म ही हो गए। और ऐसा हुआ कि 7 तारीख से दादी का कंठ ही बंद हो गया था, आवाज़ ही बंद हो गया था, बात ही नहीं कर पा रही थी। तकलीफ़ इसीलिए ज़्यादा हो रही है कि इस बार दादी बिना बात किए चली गई। हर बार जब दादी की तबीयत ख़राब होती थी ना, दादी हम लोग से बात करते रहती थी, सबसे बुआ लोग भी आती थी, सबसे दादी बात करती रहती थी। लेकिन इस बार दादी बिना बात किए चली गई, बिना कुछ कहे चली गई अचानक से। इसीलिए हम लोग को सदमा लगा सबको, बुआ लोगों को भी। सोचिए मैं दादी की पोती हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो दादी की तो बेटी है ना बुआ लोग, पापा, उन लोग का तकलीफ़ का तो हेयर वॉश किया मैंने, नहाई हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, आविशा को भी नहलाई हूँ, लेट से नहाई क्योंकि गला भी फंसा हुआ है, सर्दी जुकाम भी है, तो इसीलिए सोची थी कि नहा के सीधा धूप में जाऊँगी। धूप में गई भी थी, कपड़े डाल के आई हूँ, सोची थी थोड़ा देर धूप में बैठूँगी छत पे, बट आविशा अकेले ही नीचे आ गई और चिल्लाने लगी मम्मा मम्मा नीचे आ जाओ, तो इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। अभी आविशा रूम में खेल रही है। अफसोस हो रहा है कुछ कुछ बातों को लेके, जैसे कि बाबा दादी दोनों लोग बोल रहे थे कि आविशा का बर्थडे इस बार फिर यहीं मनाओ, लेकिन आविशा के पापा का कहना था कि नहीं, बार बार तुम्हारे मायके में मनाना अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात के लिए मुझे अफसोस हो रही है कि काश कि मैं दादी के आंखों के सामने आविशा का बर्थडे मनाई होती, भले मेरी दादी बीमार ही होती, रिस्पॉन्स ना भी कर रही होती, अपनी आंखों से देखती तो अच्छा तो लगता उनको। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो मुझसे गलती हुई, जिसका अफसोस शायद ज़िंदगी भर रहेगा मुझे, कि जब 9 तारीख को 5 बजे शाम में मैं वहाँ पहुँची थी अपने घर, अपने मायके, मेरी दादी ऐसे लेटी हुई थी, मैंने हाथ पकड़ा था दादी का ऐसे, तो कस के पकड़ी थी, मैंने पैर छुआ था, तो दादी आशीर्वाद तो नहीं दी थी, हर बार आशीर्वाद देती थी, बट उस दिन आवाज़ तो निकल नहीं रहा था तो कहाँ से आशीर्वाद देती। लेकिन जब मैं हाथ पकड़ी दादी का, तो दादी कस के मेरा हाथ पकड़ी। मेरी बुआ लोग वहीं पे बैठी थी, बड़ी वाली बुआ और सेकंड नंबर मंझली वाली बुआ, दोनों लोग बोली मुझसे, तुलसी गंगाजल का जो कटोरी था उठा के मुझे दी कि सब लोग तुलसी गंगाजल दे दिया है दादी को, तुम भी दे दो, लेकिन मैंने नहीं दिया। और इसी बात का मुझे अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा कि बुआ लोग बहुत ज़्यादा बोली थी मुझे कि दे दो, सब लोग दे दिया, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दादी मरे अभी। ऐसा और भी कई बार हुआ था कि जब तबीयत ख़राब होती थी ना दादी का, तो सब लोग तुलसी गंगाजल देने लगते थे, लेकिन हम लोग सारे भाई बहन कभी नहीं देते थे। लेकिन इस बार मेरे सारे भाई बहन दे चुके थे, मैंने नहीं दिया था। कितना भी बुआ लोग बोली थी कि दे दो, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं अपनी दादी को मरने का परमिशन नहीं दूंगी अपने तरफ से कि हाँ दादी अब जाओ।
मुझे लग रहा था कि मेरी दादी ठीक हो जाएंगी, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी अंदर से कि मेरी दादी फिर से ठीक हो जाएगी, क्योंकि दादी का माइंड वर्क कर रहा था, दिमाग काम कर रहा था मरते दम तक। बोल नहीं रही थी कुछ भी, बट सुन रही थी। हम लोग कुछ भी आपस में बात कर रहे थे ना, सुन रही थी दादी पूरा एकदम। मरने के पहले सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले भैया दादी का बीपी चेक कर रहे थे। एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं आ रहा था बीपी, एकदम ब्लैंक आ रहा था। और उसके दिन में भी, उसी दिन में भी चांदनी कॉल की थी, मुझे बताई थी कि दीदी दादी का बीपी चेक हो रहा है तो एकदम ब्लैंक दिखा रहा है। डॉक्टर आए थे, घर पे पानी वानी चढ़ा था दादी का, क्योंकि सब लोग को ऐसा लग रहा था कि पैर ब्लू हो गया था, तो इसलिए सब लोग को लग रहा था कि शायद दादी को ठंडी लग गई है। तो जो ठंडी वाली पानी चढ़ती है ना, वो चढ़वाया गया था। तो जो डॉक्टर आए थे वो 4 बोतल लेके आए थे पानी चढ़ाने के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ 3 ही बोतल चढ़ाए। वो बोले थे कि मैं सिर्फ एक ही बोतल चढ़ाऊँगा ना, तो अगर दादी को ठंडी लगी होगी ना तो दादी दादी के अंदर गर्मी आ जाएगी और रिस्पॉन्स करने लगेंगी। लेकिन वो डॉक्टर 3 बोतल चढ़ा दिए, तब भी दादी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बिल्कुल। तो फिर वो चौथा बोतल नहीं चढ़ाए और वो चले गए। कुछ बोले नहीं, बस ऐसे ही चले गए। शायद उनको समझ में आ गया होगा कि अब हमारी दादी नहीं बचेंगी, लेकिन सामने से वो नहीं बोले थे, ऐसा मम्मी लोग मुझे बता रही थी। तो यही है कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके अफसोस है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि काश कि मुझे पता होता, मुझे समझ में आ गया होता कि दादी अब नहीं बचेंगी, तो मैं पहले से ही चली गई होती। जो भी दादी के साथ, दादी का जो आखिरी समय था, उस समय में मैं दादी के साथ होती और अपने दिल की कुछ बातें दादी से कह पाती। एटलीस्ट दादी सुनती तो उनको अच्छा तो लगता। मैं आप लोग से सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी दादी के मरने के बाद जो भी चीज़ें मैं फील की हूँ ना, उस हिसाब से मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप किसी से प्यार करते हो, आपके दादा हो, दादी हो, मम्मी हो, पापा हो, या फिर घर का कोई भी सदस्य हो, भाई बहन हो, आपका पति हो, कोई भी हो, दोस्त हो, तो अपनी फीलिंग्स बताइए उससे। आप बताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि एक दिन सबको जाना है, सबको, किसी को यहाँ धरती पर रहना नहीं है और किसी का टाइम हमें नहीं पता है कि कब कौन जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि जब आप उसके साथ हो तो आप टाइम टू टाइम उसको बताते रहो, जताते रहो कि हम आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं हम आपसे। उसकी अच्छाइयाँ उसको बताते रहो, एटलीस्ट उसको अच्छा फील तो होगा ना। दादी मर गई तो दादी की जितनी भी अच्छाइयाँ थी ना, सब मुझे याद आ रही हैं। दादी मुझे कितना प्यार करती थी, हम भाई बहनों को, हमारे घर वाले के बारे में, अपने बेटे के बारे में, बहू के बारे में हमेशा पॉजिटिव जो भी बातें करती थी ना, वो सब याद आ रही हैं। जितना टाइम अभी तक मैंने मम्मी के साथ बिताया था, मैंने क्या, मेरे सारे भाई बहनों ने, उतना ही टाइम हम लोग दादी के साथ भी बिताए थे। क्योंकि मेरे पापा कोई जॉब नहीं करते थे ना, घर पे ही रहते थे ना, तो हम लोग तो हमेशा बाबा दादी के साथ ही रहे, अपने पैतृक घर में ही रहे। तो ऐसा हुआ नहीं कि जैसे जिसके पापा जॉब करते हैं, अपने फैमिली को लेके, बीवी बच्चों को लेके बाहर रहते हैं, तो वो लोग अपने दादा दादी के साथ कम टाइम स्पेंड किए होते हैं। लेकिन हमारे पापा तो घर पे ही रहते थे, तो हम लोग भी घर पे ही रहते थे, सब लोग बाबा दादी के सब लोग साथ में ही रहते थे। तो हम लोग उतना ही टाइम दादी बाबा के साथ भी बिताए हैं जितना मम्मी पापा के साथ। खैर दादी का साथ तो अब छूट गया। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, मैं और मेरी बहन रीना, चांदनी तो छोटी थी तो चांदनी मम्मी के साथ चली जाती थी। मम्मी कहीं भी जाती थी, नाते रिश्तेदार के यहाँ शादी ब्याह में, या फिर कभी कभी मामा के घर, या फिर कभी कभी पटना वाली नानी के घर, तो हम लोग की दादी हम लोग को गाइड करती थी, मुझे और रीना को, खाना बनाने के लिए। और आज मुझे जितना भी खाना बनाने रेसिपी जो भी आती है ना, सब दादी के बदौलत। दादी सिखाई है मुझे। मेरी दादी इतना अच्छा खाना बनाती थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी, एकदम परफेक्ट। उतना अच्छा मेरी मम्मी की बुराई नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि मेरी दादी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। उतना अच्छा खाना मैं भी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी सीखी हूँ दादी से ही सीखी हूँ। छोटे थे हम लोग, मम्मी कहीं चली जाती थी, दादी ज़मीन पर नहीं बैठ पाती थी। उस टाइम पे हम लोग के यहाँ मिट्टी का चूल्हा भी था,
अभी भी है, बट अब तो मिट्टी के चूल्हा पे खाना रेयरली ही बनता है। लेकिन हम लोग छोटे थे ना तो बनता था, गैस पे भी बनता था, मिट्टी के चूल्हे पे भी बनता था, और नीचे ही रखा हुआ था, टेबल में नहीं रखा हुआ था गैस चूल्हा भी। क्या चाहिए? हाँ हाँ, मेरा पेट बड़ा है। हाथ हटा लो बेटा। तो मेरी दादी ना कुर्सी पे ऐसे, जैसे अभी मैं चेयर पे बैठी हूँ ऐसे ही चेयर पे बैठ के, ले जाओ बेटा थोड़ा देर रुको मैं आ रही हूँ। मुझे 3 फल चाहिए। हाँ देंगे, थोड़ा देर, जाओ रूम में बैठो, जाओ। इनको भी खांसी जुकाम सर्दी हुई है, जाओ थोड़ा देर रुको मैं आ रही हूँ बेटा। मम्मा 3 फल चाहिए। हाँ आ रही हूँ, जाओ रूम में, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। मम्मा 3 फल। हाँ ठीक है बेटा, रूम में आ रही हूँ 2 मिनट में। मम्मा मैं को 3 फल। हाँ ठीक है आ रही हूँ, जाओ रूम में जाओ बेटा, 2 मिनट में आ रही हूँ, जाओ। 3 फल दो पहले। च्यवनप्राश मांग रही है, पहले मैं इनको दे ही देती हूँ, नहीं तो ये मुझे बात नहीं करने देंगी। फिर आ। अविशा को मैंने दे दिया च्यवनप्राश, गई रूम में, मोबाइल देख रही हैं। थोड़ा बहुत मोबाइल देखना पापा इनके सिखा दिए हैं। अभी मैं भी नहीं डांट रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोग से बात करनी है, अपने दिल की फीलिंग्स बातें शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी देर देख ही ले। मैं बता रही थी ना कि मेरी दादी चेयर पे बैठ के हम लोग को गाइड करती थी खाना बनाने के लिए। मेरी दादी हेल्दी थी ना, तो ज़मीन पे नहीं बैठ पाती थी दादी, बहुत दिक्कत होती थी दादी को ज़मीन पे बैठने में, तो इसलिए दादी ना चेयर पे ऐसे बैठे बैठे ही हम लोग को गाइड करती थी कि ऐसे करो, ये करो, कढ़ाई ले आओ, तवा ले आओ, सब्जी काटो, ऐसे ऐसे करो। दादी सब कुछ गाइड करती थी, और चेयर पे बैठे बैठे ही कुछ कुछ बना भी देती थी। और मुझे याद है कि जब दाल वाली पूड़ी दादी बनाती थी ना, दाल वाली रोटी तवा पे सेक के, इतना अच्छा, मतलब परफेक्ट, वैसा दाल वाली रोटी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई है। मैं भी कितना भी कोशिश करती हूँ उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ। तो दादी एकदम ऐसे पैर फैला के नीचे ज़मीन पे बोरा बिछाते थे, हम लोग बैठती थी, और बहुत दिक्कत से ऐसे चकला पे बेलती थी दादी रोटी, और बहुत दिक्कत से सेकती थी बैठे बैठे, जबकि बहुत दिक्कत होती थी दादी को बैठने में। उसके बावजूद भी दादी इतना एफर्ट डाल के हम लोग के लिए दाल वाली पूड़ी बनाती थी, दाल वाली रोटी। तो वो सब दिन, सारे दिन अभी याद आ रहे हैं, और वही सब याद कर करके रोना आ रहा है। व्लॉग्स देख रही हूँ अपने पीछे के जितने भी व्लॉग्स हैं जिसमें मेरी दादी है, खास करके जिस व्लॉग में मेरी दादी मुझसे बातें कर रही हैं, पुराने पुराने व्लॉग 5-5 साल पहले के व्लॉग में देख रही हूँ, और वो सब देख देख के आंसू रुक नहीं रहे हैं। इसीलिए अभिषेक पापा मुझे डांट रहे हैं कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। धीरे धीरे निकल जाऊंगी, टाइम लगता है। मैं तो किसी और का सुनती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे कि अविशा के पापा की नानी जिस दिन गुजरी थी ना, 1 तारीख को, 1 जनवरी को ही, लगभग रात के 9-9:30 बजे उस दिन भी कॉल आया था अभिषेक पापा के पास कि नानी गुजर गई। तो मैं रात भर सोई नहीं थी, कितने दिनों तक मैं डिस्टर्ब रही थी, और मैंने कहीं सपने में भी नहीं सोचा था ना कि तुरंत मेरी दादी भी गुजर जाएंगी। अभी वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। बस भगवान दादी की आत्मा को शांति दे। सारे क्रियाक्रम जितने भी होते हैं, जैसे कि कोई भी एक्सपायर होता है हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ हो चुके हैं। मुझे याद है जब दादी एक्सपायर करी, लगभग 9-9:30 बजे के करीब, उस टाइम पे जब भैया बीपी चेक किए थे ना, ब्लैंक दिखा रहा था, उसके 5 मिनट बाद दादी एक्सपायर करी थी। तो भैया बीपी चेक किए, उस टाइम पे मैं भी थी, पापा भी थे, मम्मी भी थी, पापा भी थे, सब लोग थे वहीं पे। सब लोग, मतलब मैक्सिमम लोग घर के खाना खा लिए थे, सिर्फ पापा खाना खाने के लिए बाकी थे, और भाभी खाना खाने के लिए बाकी थी, और सब लोग, बुआ लोग भी, सब लोग खाना खा लिए थे। और पापा का खाना गया, पापा भी खाना खा लिए। पापा का जो थाली है वो आंगन में ला के रखा गया जैसे ही, और वैसे ही मेरी दादी अपना प्राण त्याग दी। मतलब हम लोग यही सोच रहे थे कि देखो दादी हमारी ये देख रही थी कि सब लोग खाना खा ले, पूरा घर परिवार, खास करके मेरा बेटा, मतलब मेरे पापा,
दादी के बेटे, मेरा बेटा खाना खा ले उसके बाद मैं अपना प्राण त्यागूंगी। हो सकता है ये सिर्फ मतलब हम लोग का भ्रम ही हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दादी इंतज़ार करी थी कि सब लोग खाना खा ले, खास करके पापा, दादी का बेटा। जैसे ही पापा का थाली आंगन में आया, दादी प्राण त्याग दी। उस टाइम पे जब दादी प्राण त्यागी, हम लोग वहाँ नहीं थे। बीपी चेक हो गया, ब्लैंक दिखा रहा था, तो मुझे लगा कि भैया को चेक करने नहीं आ रहा है। मशीन जो है वो दादी के लिए ही खरीदाया था, बीपी चेक करने के लिए ही। तो मुझे लगा भैया को चेक करने नहीं आ रहा है, तो मैं अविशा के पापा को बुलाने गई द्वार पे। अविशा के पापा द्वार पे थे, मैंने उनको कॉल किया कहाँ है, तो बोले कि द्वार पे हूँ। तो मैं गई द्वार पे बुलाने कि चलिए आप चेक कीजिए, क्योंकि अविशा के पापा अपने पापा लोग का चेक करते रहते हैं ना हमेशा। तो मुझे लगा कि उनको चेक करने आता है, उनको बुलाने जा रही हूँ। उनको मैं बुलाने गई, मम्मी गई द्वार पे कंबल लाने बुआ लोगों के लिए सोने के लिए व्यवस्था करने, और पापा तो खाना खा के अभी हाथ वाथ धो के उनका थाली आया ही था। पापा भी द्वार पे गए थे फ्रेश होने के लिए, और भाभी भैया खाना खा रहे थे शायद, भाभी अभी खाना खा ही नहीं थी। और चांदनी वहाँ बैठी थी दादी के पास। बुआ लोग, बड़ी बुआ और मछली बुआ जो लोग थी, वो लोग उस टाइम पे अपनी जो नाती पोता को लेके आई थी ना, छोटे छोटे नाती पोता उन लोग को सुलाने के लिए गई रूम में। चांदनी ही बोली कि जाइए बुआ इन लोग को सुला दीजिए, मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ। और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ चांदनी थी दादी के पास जब दादी प्राण त्यागी। मेरी बेटी भी थी अविशा। अविशा को चांदनी बोली कि गोरख बोलता है सबको ये अविशा को वहाँ पे, गोरकी नाम है अविशा का, गोरख और गोरकी, कि गोरख आवा बूढ़ी नानी के गंगा जल दे दो। तो अविशा बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि नहीं मैं नहीं दूंगी, मुझे नहीं पसंद कि मेरी दादी अभी मरे। तो अविशा सुनी थी, और शायद इसीलिए अविशा भी बोली कि नहीं मैं नहीं दूंगी। लेकिन जब चांदनी ये बात बोली अविशा को कि आ जाओ बूढ़ी नानी को दवाई दे दो चम्मच से, बूढ़ी नानी ठीक हो जाएगी, तो अविशा दौड़ के गई चांदनी के पास। चांदनी की गोद में बैठ के अविशा चम्मच से गंगाजल, तुलसी गंगाजल दादी के यहाँ ऐसे होठ पे डाली। चांदनी बता रही है मुझे सबको, हम तो वहाँ पे थे नहीं ना, मैं तो द्वार पे चली गई थी अभिषेक पापा को बुलाने। तो जैसे ही दादी के होठ पे वो जल गिरा ना, गंगाजल अविशा के हाथों से, एक बूंद बस अंदर गया और दादी प्राण त्याग दी। आखिरी जल अविशा से ली थी मेरी दादी। और जब मैं रो रही थी ये बोल के कि मैंने अपनी दादी को गंगाजल भी नहीं दिया, तुलसी गंगाजल, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, तो अभिषेक पापा मुझे यही समझा रहे हैं बार बार कि तुम्हारी बेटी अपनी परनतनी के हाथ से गंगाजल लेके दादी अपना प्राण त्यागी है। तुम नहीं दी लेकिन तुम्हारी बेटी दी ना। अब तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बन के रह गया है। दादी तो हमारी है नहीं, अब बाबा हैं, बाबा के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम सब लोग की भगवान हमारे बाबा को स्वस्थ रखें, दीर्घायु बनाए। दादी हमारी 80 साल की थी, बहुत ज़्यादा मतलब एज्ड भी नहीं थी, 80 साल की थी। अभिषा के पापा की नानी 100 साल के होके मरी हैं, 100 साल पूरा कंप्लीट करके। तो जब कोई भी 100 साल तक अगर जी लेता है ना, तो फिर इंसान को उतना नहीं लगता है। 80 साल भी कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को ऐसा लग रहा था, हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी दादी थी तो ऐसा हम लोग सोच रहे थे बाबा दादी के लिए हमेशा कि हमारे बाबा दादी भी 100 साल जिएंगे। लेकिन दादी तो गुजर गई। हमारी दादी बहुत ज़्यादा सौभाग्यवती थी, नसीब वाली थी कि अपने पति के रहते हुए गई। हर शादीशुदा सुहागन औरत का ये ख्वाहिश होता है, सपना होता है, प्रार्थना होता है भगवान से कि हम सुहागन मरे, मेरे मरने के बाद मेरे मांग में सिंदूर मेरा पति भरे। मेरी दादी बहुत ज़्यादा खुश नसीब वाली, सौभाग्यवती कि दादी के मरने के बाद बाबा मेरे दादी के मांग में सिंदूर भरे। 16 श्रृंगार किया गया, दादी को विदा किया गया, अंतिम विदाई दादी की दे गई। बट ये सब ना सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता है, जब सामने से ये सब चीज़ें होते हुए देखो ना, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। दो हंसों का जोड़ा एक बिछड़ जाए
चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। जो अकेला रह जाता है ना, उसको देख के दुख होता है, रोना आता है। बाबा को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, समय के साथ सब लोग अपने आप को संभाल लेंगे। बाबा ठीक है। अभी ऐसे ना करो प्लीज, हल्ला ना करो। दादी के बारे में अगर मैं बात करते रह जाऊं तो शायद पूरा दिन भी बात करूं तो कम ही पड़ेगा। हम सारे भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं कि दादी जब थी तो ऐसे ये चीज़, ये मतलब जितनी भी यादें हैं, ऐसे ना करो ना प्लीज। जितनी भी यादें हैं हमारी दादी के साथ, वो सब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं सारे भाई बहन। मम्मी भी बहुत सेवा की दादी का, बहुत ज़्यादा, अंतिम सांस तक मम्मी बहुत सेवा की, अपना बहू का फर्ज निभाई। बुआ लोग भी जितना जिससे बन पाया सब लोग किए। पापा पापा तो एकदम अंधा प्रेम करते थे अपनी माँ से, दादी से, और दादी भी पापा से। मेरे पापा 2 भाई थे ना, छोटे पापा तो बहुत पहले ही गुजर गए, 20 साल की उम्र में ही। दादी को एक तरह से देखा जाए तो मुक्ति ही मिल गया, क्योंकि दादी को बहुत तकलीफ थी, बहुत सारी चीज़ों का, मतलब मानसिक शारीरिक दोनों। मेरे छोटे पापा गुजर गए थे। दादी हम लोग को बताती थी कि दादी जब यंग थी, हम लोग की उम्र की, तो दादी के बच्चे जन्म लेते थे, मर जाते थे। बहुत सारे बच्चे जन्म लिए, मर गए, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चे बचे। मेरी 5 बुआ लोग और 1 मेरे पापा, और सारे बच्चे मर गए। दादी बताती थी कि 14 बच्चे हुए थे मेरी दादी को, 14, जिसमें से कई बार ट्विंस हुए थे, जुड़वा। मेरे छोटे पापा भी ट्विंस में से ही थे, ट्विंस हुए थे छोटे पापा भी, जिसमें से एक दादी बताती हैं कि जन्म लेते ही गुजर गए थे। पता नहीं वो बुआ थी या चाचा थे, जो भी थे। हाँ ठीक है, देंगे, रुक जाओ, ये तब तक खा लो, ये खा लो तब तक। हाँ तो ठीक है, चलो पानी पी लो पहले। तो दादी को बहुत कष्ट था, मतलब दादी जब यंग थी तो बच्चों का मरने का दुख, फिर छोटे पापा भी 20 साल के होके मरे, तो मतलब जवान बेटा खोना किसी के लिए भी। फिर उसके बाद मेरे फूफा गुजरे, सबसे बड़े वाले फूफा, मेरी शादी से लगभग 1 साल पहले। उसके पहले मेरी बड़ी वाली बुआ के बेटे भैया थे, वो भी लगभग 20-22 साल के थे, वो भी गुजरे। 5 भाई थे, 5 या 6 भाई थे शायद। मेरी बड़ी बुआ के 6 बेटे थे, जिसमें से 1 गुजर गए। तो नाती खोने का दर्द, दामाद खोने का दर्द, फूफा गुजरे तो, अपना बेटा खोने का दर्द, अपने छोटे छोटे बच्चे जन्मते खोने का दर्द। मुझे लगता है ना कि यही सब दर्द दादी को खा गया अंदर ही अंदर, मतलब शरीर काम करना बंद कर दिया दादी का। और बहुत सारे बच्चे होने की वजह से भी मुझे लगता है कि दादी का जो ये कमर के नीचे का पार्ट था, वो बुढ़ापा में काम करना बंद कर दिया। तो मतलब मैं अपनी दादी की कहानी से यही सीखी हूँ ना, आप लोगों को भी यही बोलूँगी, जितनी भी यंग लड़कियाँ हैं, जब हम लोग बच्चा जन्म देते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मेरी दादी ऐसा बताती थी कि दादी के बच्चे होते थे, पापा लोग, बुआ लोग होती, जन्म लेती थी, तो दादी ज़्यादा दिन रेस्ट नहीं करती थी, तुरंत अपने काम पे लग जाती थी, घर के काम करने लगती थी। तो उससे क्या हुआ, दादी का शरीर खराब हो गया ना बुढ़ापा में। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि जितनी भी औरतें, लड़कियाँ मेरा ब्लॉग देख रही हैं, सुन रही हैं मुझे, अभी बच्चे जन्म देने के बाद कम से कम 1.5-2 महीने तो एकदम फुल्ली रेस्ट करो। और अगर कोई सासू माँ या फिर माएँ मेरा ब्लॉग देख रही हैं, सुन रही हैं, तो आपकी बेटी या बहू जब बच्चे जन्म देती है ना, तो उसको रेस्ट करने दो, अच्छे से काम मत करवाओ, कम से कम 1.5-2 महीने तो अच्छे से रेस्ट करवाओ, और अच्छे से प्रॉपर मालिश वालिश करवाओ। क्योंकि औरत का शरीर बहुत कमज़ोर होता है। हम लोग बच्चा जन्म देते हैं, बच्चा जन्म देने के बाद हमारा शरीर एकदम पूरा कमज़ोर हो जाता है, और हमारा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ठीक है, दादी तकलीफ छोड़ के तो हम लोग को चली गई, परमात्मा में जाके लीन हो गई। क्योंकि जो भी क्रियाक्रम होता है सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से 12 दिन तक, मरने के 12 दिन तक, वो सारे क्रियाक्रम होने के बाद जब बालू रखा जाता है क्रियाक्रम के आखिरी दिन रात में, और सुबह में चेक किया जाता है, देखा जाता है कि किस जीव जंतु में जन्म हुआ, मरने वाले इंसान का आत्मा किस जीव जंतु में गया। तो मेरी दादी का कुछ भी नहीं वहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं आया था बालू पे। तो सब लोग बोले, बुआ लोग सब लोग, कि दादी परमात्मा में लीन हो गई, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गई। भगवान का आशीर्वाद ही था हमारी दादी को। मरने के बाद जो भी सीन हुआ ना, वो मेरे दिमाग से उतर नहीं रहा है बिल्कुल भी। अभी पापा का लैपटॉप है, गिर जाएगा, छोड़ दो। एकदम दिमाग से नहीं निकल रहा है कि दादी जब मैं गई थी तो जिंदा थी, उसके बाद जब दादी अपना प्राण त्याग दी, सबको पता चला, सब लोग चिल्लाए रोए, दादी तो जगी नहीं ना। फिर लगभग आधे घंटे तक हम लोग ऐसे ही रोते रहे दादी के बॉडी पे। फिर कुछ लोग आए और बोले कि हटो हटो जल्दी हटो। तो हम लोग, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग ले जा रहे हैं क्या अभी ही रात में ही दादी को जलाने के लिए। लेकिन सब लोग बोले कि उत्तर के तरफ सिर करना है, ये दक्षिण तरफ सिर था दादी का, तो उत्तर के तरफ किया गया। उसके बाद फिर सुबह हुई, और जो 2 बुआ लोग हैं, छोटी बुआ लोग, शारदा बुआ एक यहाँ वाली, और एक और मेरी छोटी वाली बुआ जो कि गवर्नमेंट टीचर है, दोनों बुआ लोग आई, और जितने भी नात रिश्तेदार हैं सब लोग आए। कुछ लोग तो पहले से ही मौजूद थे। हम लोग सब लोग रोए चिल्लाए। फिर अर्थी वर्थी सब बना, फूलों का माला वाला सब बना, दादी का 16 श्रृंगार किए हम लोग, बाबा सिंदूर दान किए, सब कुछ हुआ। फिर दादी को ले जाके सारे आदमी लोग, पापा लोग, बाबा लोग, भैया लोग, जितने भी नाते रिश्तेदार, अभिषेक पापा, मेरी बहन रीना के पापा, रीना का पापा कह रहे हैं, रीना का हस्बैंड भी, और बहुत सारे नाते रिश्तेदार, जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं सब लोग आए थे, फूफा लोग, सब लोग। दादी की अंतिम विदाई दे दी गई। फिर उसके बाद का जो क्रियाक्रम हुआ, जैसे कि दूध लगना, 12 दिन का पूरा, ये क्या बोलते हैं, गरुड़ पुराण, 12 दिन तक, 10 दिन तक पंडित जी कथा सुनाए हम लोग को, जिसमें पूरा व्याख्यान हुआ कि जन्म मृत्यु कैसे होती है, हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं अभी धरती पे हैं तो उसका क्या क्या परिणाम हमें भोगने को मिलता है मरने के बाद, और मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए जो भी हमारे अपने हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं टोटली एग्री करती हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है कि मरने के बाद क्या है ये तो कोई नहीं देखा है ना, कोई नहीं जानता है। लेकिन ठीक है, समाज में जो चल रहा है वो तो करना ही है। फिर 10वां हुआ, उस दिन भोज कराया गया। फिर 12वीं हुई, उस दिन भी भोज कराया गया अच्छे से, सारे नाते रिश्तेदार आए। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। दादी का वो रूम जिसमें हमारी दादी रहती थी, बाथरूम के बगल वाले रूम में लगभग 1.5-2 साल से, जब से दादी डायपर पहन रही थी, सुसुपोटे में दिक्कत हो रही थी दादी को, तब से तो बाथरूम के जस्ट बगल वाले रूम में ही शिफ्ट कर दिया गया था दादी को। तो वो रूम, उस रूम का पलंग, जो कि जीवन भर दादी उसी पलंग पे सोई, आज भी हम लोग को बार बार ना चाहते हुए भी उस रूम पे, पलंग पे ध्यान जाता है, नज़र जाती है, और वो आह निकलता है। अब दादी नहीं है, यहाँ बैठ के देखती रहती थी, कौन आया कौन गया, बिल्ली कुत्ता, अगर कोई घर में घुस गया दादी चिल्लाती थी वहीं से बैठे बैठे कि बिल्ली घुस गई, कुत्ता घुस गया। कोई आया तो सबसे पहले जाता था दादी के रूम में, क्योंकि एकदम एंट्रेंस घर के सामने ही दादी का रूम था। सबसे पहले दादी का ही आशीर्वाद लेती थी मैं, जब भी जाती थी तो आती थी तो दादी से मिलती थी। दादी पूछती थी कि फिर कब आओगी। वो सब बातें सिर्फ और सिर्फ अब यादों में रह गई हैं। अब दादी पूछने के लिए नहीं आएगी कि फिर कब आओगी। दादी का वो बड़ा सा फोटो जिसमें दादी हमारी एकदम मुस्कुरा रही है, जैसा लग रहा है कि देख रही है, अभी भी दादी जिंदा है। देवता रूम में, पूजा रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, और दादी वहीं से सब कुछ देखती है जैसे पहले देखती थी।
पूरे 2 साल से बैठे बैठे सिर्फ देखती ही तो थी और कुछ कुछ बातें करती थी सबसे, जो भी आता था उससे। सब सिर्फ यादों में है। अब दादी कभी नहीं पूछने आएगी कि कब आओगी, जबकि मैं कई बार दादी से बोलती थी कि क्यों पूछती हो बार बार कि कब आओगी, मैं तो हमेशा आती रहती हूँ ना, और अगर मैं आती भी हूँ तो उससे आपको क्या फ़ायदा, आपका सारा सेवा तो मम्मी करती है। तो दादी से बस सिर्फ इतना ही बोलती थी, अच्छा लागेला आवेलू तो। और मेरी बेटी दौड़ दौड़ के जाती थी, बूढ़ी नानी प्यारी देती थी, दादी को किस देती थी, कुछ भी हम लोग खाते थे तो दादी को ले जाके देते थे, अविशा भी ले जाके देती थी बिस्कुट चॉकलेट। अब ये बूढ़ी नानी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई बूढ़ी नानी? हाँ कौन लगाया? बताओ ना, बूढ़ी नानी कहाँ चली गई? मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं पहले बताओ बूढ़ी नानी कहाँ चली गई? अरे छोड़ो। कहाँ चली गई बूढ़ी नानी? बड़ी नानी चल गई कहाँ? गंगा पर। गंगा पर? अविशा कहती है कि बूढ़ी नानी गंगा पर चली गई। मैं आज बर्थडे चलो पे फिर। चलोगे? मैं कोशिश करूँगी कि अब नॉर्मल लाइफ जीऊँ, रोना धोना बंद करूँ, क्योंकि चाहे जितना भी रो लूँ दादी तो अब वापस नहीं आएगी। तो मेरे तो खोलना है। खोल के और आप लोग से सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आपके घर परिवार के हों, जो भी आपके अपने हों, दिल के करीब हो, उनसे बहुत प्यार कीजिए, बहुत अच्छे से बात कीजिए, टाइम टू टाइम उनको फील कराइए, बताइए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि एक बार जब कोई आपको छोड़ के चला जाएगा ना, फिर कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं, चाहे आप लाख याद कर लो, लाख रो लो, कभी वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए टाइम रहते ही जब हम धरती पे हैं, एक दूसरे से प्यार करें, किसी से कोई जलन ना करें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें। बढ़िया रे। मिलते हैं फिर। हम लोग का है। राधे राधे।